लोकसभा उम्मीदवार न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। दीपांशु बुद्धि राजा चुनाव ईवीएम मशीनों की वेरिफिकेशन के लिए चुनाव कार्यालय पहुंचे, लेकिन चुनाव अधिकारी की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आए। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपांशु बुद्धि राजा ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम मशीनों की जांच करने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वेरिफिकेशन करने के लिए 3 बिंदुओं पर सवाल पूछे जाने पर उन तीनों बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने से चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों के प्रोग्राम में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान छेड़छाड़ हुई थी। दीपांशु बुद्धि राजा का कहना है कि चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन में प्रोग्रामिंग के तहत तारीख डालने के लिए कहा गया तो आयोग ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। वहीं चुनाव आयोग ने मशीनों में सिंबल डालने से भी मना कर दिया। केवल अल्फा बीटा गामा के सिंबल लोड करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। बुद्धि राजा का कहना है कि कंट्रोल यूनिट से स्लिप भी मांगी गई, वह भी देने से मना कर दिया गया। जानकारी देते हुए दीपांशु ने कहा कि चुनाव आयोग कमीशन के अनुसार 1 मिनट में 3 वोट डाले जा सकते हैं। बुद्धि राजा का कहना है कि तीनों टेक्निकल दीपांशु बुद्धि राजा चुनाव ईवीएम मशीनों की वेरिफिकेशन के लिए चुनाव कार्यालय पहुंचे, लेकिन चुनाव अधिकारी की कार्यशैली उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई। देखिए, ईवीएम के चेकिंग के लिए मैंने रिक्वेस्ट लगाई थी इलेक्शन के नतीजे आने के बाद, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोविज़न दिया था। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जब आज वेरिफिकेशन के लिए हम गए और जो पॉइंट्स मैंने रेज किए, 3 पॉइंट्स की मैंने बात करी, और उन तीनों पॉइंट को इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि अगर ईवीएम के अंदर कोई प्रोग्रामिंग हुई है तो आप ये मानिए कि वो 25 तारीख को हुई थी जिस दिन पोलिंग हुई। मैंने इनसे कहा कि आप ईवीएम को उसी तारीख को डेट सेट कीजिए, आप इसमें डेट सेट कीजिए 25 तारीख, और समय मैं बताऊंगा, और उसके बाद आप कुछ वोट कांग्रेस को डालिए और फिर वीवीपैट का पर्चों का मेरे से मिलान करके दीजिए। इन्होंने मना कर दिया। आज ये कह रहे हैं कि हम आपको कांग्रेस भाजपा के सिंबल नहीं लोड करेंगे, हम अल्फा बीटा गामा के सिंबल लोड करेंगे। ये कैसी बात है? मैंने इनसे कहा कि कंट्रोल यूनिट के अंदर जो रिजल्ट है वो बकायदा उसमें से एक स्लिप निकलती है जिसमें ये लिखा होता है कि ये वोट इतने मिनट और इतने सेकंड पे डली। मैंने इनसे कहा कि वो स्लिप मुझे निकाल के दीजिए, क्योंकि उसमें एक गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 1 मिनट में मैक्सिमम 3 वोट डल सकती हैं। क्या पता 1 मिनट में 20 वोट डली हो, उनसे भी मना कर दिया। ये तीनों टेक्निकल पॉइंट्स मैंने जो इंजीनियर्स आए हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंटेड थे उनके सामने रेज किए। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों से बात करी, लेकिन आला अधिकारी नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन का खेल जो है वो लोगों के सामने आए, इसलिए उन्होंने इन तीनों पॉइंट्स पे नकार दिया। आज जो मुझे डाउट था, मुझे 100% अब इस बात का 100% मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि ईवीएम के अंदर, इस चुनाव के अंदर छेड़खानी हुई है। अगर छेड़खानी नहीं हुई होती तो आज इलेक्शन कमीशन जो मैंने टेक्निकल बात आपके सामने रखी है उसके मुताबिक ही चेकिंग कराते, और कहीं ना कहीं ये चुनाव के ऊपर, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। लेकिन भाजपा ने ईवीएम के साथ छेड़खानी करके जो चुनाव के अंदर नतीजा करवाया, आज उस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि मशीन दिखाई गई, लेकिन मशीन खोलने से पहले ही उन्होंने ये बात कही कि आप क्या चेक करना चाहते हैं। तो मैंने ये अपनी तीनों बातें रखी, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर हूं। इन चिप्स के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो सकता है मैं भली बात ही समझता हूं, लेकिन भरोसे को, मेहनत को जो है जाया नहीं जाने देंगे। 100% अगर इलेक्शन कमीशन हमें न्याय नहीं दे सकता तो 100% न्यायालय जाकर न्याय लेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट के साथ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो व लाइक करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।